बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। कि ना को बात याद आ रही थी तो मैंने कंपेयर कर रहा था मेरे बच्चों का जो बचपन है, वो मेरे बच्चों की शरारतें और मेरे खुद का बचपन और शरारतें। मेरे बच्चे कुछ भी नहीं हैं, मतलब 50% भी नहीं है जो मैं होता था अपने बचपन में। बड़ा दुखी किया और मैंने अपने माँ बाप को शरारतें कर करके। ठीक है, मुझे याद है अभी भी। बेटा मेरे दिल था, मानो अगर बैठी हूँ ना, कलरिंग कर रही है ना, मैं 2 मिनट ठहर जाना था। मुझे याद है गर्मियों की छुट्टियाँ आनी तो मतलब इकट्ठी फैमिली होती थी ना। दादा अब्बू का घर होता था, दादा अब्बू दादी फिर मेरे अब्बू उनकी फैमिली, मतलब हम 3 भाई थे, चचा उनकी फैमिली। तो मतलब बड़ा घर, कोठियाँ गुलबर्ग में, लाहौर में। तो आगे भी बहुत बड़ा बाग था, पीछे तो बहुत ही बड़ी जगह थी खेलने की। और मतलब 4 चफेरे भी, वो जो है घर के, बहुत सारी खुली जगह होती थी खेलने के लिए। तो पता है ना, उस टाइम में कोठियाँ बड़ी बड़ी और मतलब बहुत जगह होती थी। लैंड जो है, ओपन लैंड बहुत होता था। तो छुट्टियाँ होनी ना, तो गर्मी की छुट्टियों में ना माओ ने ना वो मतलब घर घर बंद करने ना, बच्चों को कहना आराम करो, सो जाओ। तो रेस्ट करते थे। दादा अबू दादी अबू काम पे गए हैं, चचा काम पे गए हैं। तो जो माएँ हैं उन्होंने काम ख़त्म कर लिया, थोड़ा सा उनको भी ब्रेक चाहिए थे, उन्होंने भी दोपहर को थोड़ा आराम करना। तब ये 24/7 टीवी भी नहीं होता था। वो ड्रामे वगैरह जो लगने होते थे वो शाम को ही आने होते थे, दिन को टीवी कुछ भी नहीं होता था। तो इन्होंने जब सो जाना ना बड़ों ने, तो एक ही अफलातून, उसने नहीं सोना होता था। उसने उठा था, जाके छोटे को भी उठाना, कजन्स को भी इकट्ठा करना। और फिर क्योंकि अब वो डोर तो लॉक की चाबियाँ पास नहीं है, तो बैठक जो होती थी उधर जाना। उसकी खिड़की खोल ली, फिर अपने कजन्स को वहाँ से ना बाहर हाथ पकड़ के ना बाहर लमका देना, बाहर निकल जाओ। फिर खुद छाल मार के चले जाना। बाहर निकल के वो गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं, रंग साड़ रहे हैं, पसीनों पसीन हुए हैं। तो माँ को तो फिक्र होती थी ना कि भाई हीट स्ट्रोक वगैरह ना हो जाए। तो हमें होता था कि हमने खेलना है, बस खेलना ही खेलना है। तो दरख्तों पे चढ़ जाना। मुझे याद है, अच्छा तरकोना फाइट बड़ी होती थी, तरकोनों के साथ बड़ा खेले हुए हैं। वो दरख्तों से तरकोने उतार के तो वो खेलने। 3 घर होते थे हमारे ना। ये अगर हमारे लेफ्ट वाले नेबर वो भी फ्रेंड, राइट वाले नेबर वो भी फ्रेंड, बच्चों के साथ उनके साथ। तो दोबारा दोबारा टाप के उनके घर चले ना, सीधे रास्ते से जाने वो को मज़ा नहीं है ना। दीवार टाप के जाना है जब भी जाना है। दीवारें टाप के आते जाते थे, ये नहीं कि गेट में से निकल के जाना है। शॉर्टकट ना, अब गेट तक कितनी वॉक करो, फिर सड़क के ऊपर वॉक करो, फिर उनके गेट तक जाओ, फिर उनके ड्राइववे की वॉक करो, वो सीधा कंध टाप के। तो एक इधर वाले जो नेबर्स हैं उन्होंने मुझे पता है, वो उनका तो सेटअप होता था। उनके जो अब्बू हैं वो भी खेलते थे बैडमिंटन। तो फौत हो गए हैं वो भी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। तो ट्यूबलाइट्स वगैरह लगाई होती थी उन्होंने। तो उन्होंने भी कई दफ़ा आवाज़ लगा देनी बच्चों ने कि करने लगे बैडमिंटन आना है तो आ जाओ, तो उधर चले जाना बैडमिंटन खेलना है। तो कभी वो उनके पास वो कर रहे होते थे टारगेट प्रैक्टिस, ये छड़े वाली गन, कभी उसके लिए उन्होंने आवाज़ मार देनी, उधर चले जाना। तो दूसरे घर भी चले जाना, छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो 3 घरों में छुप रहे हैं। तो वो बड़ा मज़ा आता था। फिर वो मट्टी लेके ना, तो उसके हम वो बना लेते थे छोटे छोटे गोले, मट्टी के गोले बना के तो उनको धूप में सुखा लेते थे। जब वो सूख जाते थे तो उसके बाद होती थी हमारी जंग सबकी छुपन छुपाई के साथ। तो हाइड एंड सीख खेलना, छुपन छुपाई खेली, तो फिर जरा लभ जाना ना, तो वो जरा गोला मिट्टी का बनाया वो मारना। तो फिर जिसने शाम को दादी हमारे बाहर आने ना, फिर साड़ी छतरान होती सी। एक मैं बता, बस थोड़ा सा बता देता। दादी अम्मा को बड़ा गुस्सा चढ़ता था फिर कि ये क्या सारा खलारा डाल दिया कि यह खेलन का थी, क्या खेलना है तो छुपन छुपाई खेलो, मिट्टी करता हर पासे, सारा खलारा अंदर आएगा। तो फिर हम लोगों ने छुप जाना, वो दादी में आ गई, दादी में आ गई। झाड़ियों में जाके छुप जाते थे। मुझे याद है एक दफ़ा झाड़ियों में जाके मैं छुप गया, मुझे काट काट गई मक्खियाँ।
शहद की मक्खियाँ काटी तो वह छता था कहीं उनका झाड़ियों में, वो सारा मेरा पिंडा भरया गया। पहनी भी पतली सी, गर्मियाँ थी, पतली सी मैंने वो बनियान ही पहनी हुई थी, तो बुरा हाशर मेरा, पूरा पिंडा मेरा। बाकी जो है ना मेरे छोटे कज़न और भाई छोटा, ये बाकी सारे बच गए, तो वो बस छत अंदर मैं ही बचिया उसे जाके। तो बड़ा बुरा शुरू हुआ। मैं ना 2 या 3 दिन फिर वो मुझे ना वैसे वो छाती पे सोना पड़ा, मैं पीछे लेट नहीं सकता था। अम्मी ने फिर वो निकाले उसके डंग ट्वीज़र के साथ। बड़ा बुरा शुरू हुआ है मेरा। उस दिन मैंने तौबा की, झाड़ियों में नहीं घुसना यार, खतरनाक काम होता है। फिर हम एक और उल्टा काम करते होते थे, गद्दे ले आने बाहर, गद्दे ला के बाहर रख लेने। तो कारपोर्च होता था इतना बड़ा ना, 2 गेट होते थे, एक गेट तो बंद ही रखा होता था। वो ड्राइवे इतने बड़े होते थे कि एक गेट से एंटर हो, ड्राइवे में खड़ी करो, दूसरे गेट से गाड़ी बाहर निकाल लो। पर वो दूसरा गेट बंद कर दिया था, यूज़ नहीं करते थे उसको। तो वो मतलब ड्राइवे का डिज़ाइन इस तरह का था। तो वो कार पोर्च जो है ना, उसके ऊपर छत के ऊपर, उसके साथ नीचे गार्डन था। तो गार्डन में रखने गद्दे 4, कार पोर्च की छत पे चढ़ना, वहाँ से छलांगे मारनी, ऐसे जैसे एक्शन मूवी के हीरो होते हैं, वहीं से कोई आइडिया आने करने एक्शन। तो एक दिन हम ये कर रहे तो अबू ऊपर से आके, तौबा अबू की तो जान निकल गई। अबू चचा है तो ये रिंग लीडर कौन, बाकी तो सारे भाग गए, मैं रिंग लीडर। हर उल्टे काम में एक ही नाम होता था, वसीम भाई, वसीम भाई। बड़े भाई जो हैं उनको ज़्यादा शौक होता था पढ़ने का, खेलते थे, वो भी खेलने आते थे, पर गर्मियों में वो परहेज ही करते थे। ज़्यादा उनको होता था कि उन्होंने पढ़ाई करनी है, बाकी ऐसी रंग साड़ते रहते सामने। बड़ा मज़ा आता था। चलो ये तो गर्मी है, फिर बारिशों का मौसम। बारिशों का मौसम आना, बुनियान पहननी, शलवार पहननी, साइकिल उठानी और निकल जाना सड़कों पे। वो पानी खड़े हो ना, गोडे गोडे तक उसमें साइकिल चलानी। वो शलवार जो है उसमें वो पता है, वो जब गीली हो जाए शलवार, तो जब उसको ऊपर पट के ऊपर ले आओ पहुँचे को, तो वो टाइट हो जाती है। तो जब वो टाइट हो जाती है तो शलवार फूल जाती है, वैसे जैसे एयर बैग सा वो फ्लोटिंग डिवाइस को फ्लोट तैरने वाली बन जाती। तो वो सामने हमारे ग्राउंड होता था घर के, वो खाली मैदान था, उसकी ना मिट्टी बड़ी सख्त थी। तो उधर जो घास भी है बड़ी मुश्किल से उगती थी, तो बहुत सख्त मिट्टी थी। तो जब बारिश होती थी ना, तो उसमें पानी जज़ब नहीं होता था, बहुत दिन खड़ा रहता था। तो जब बारिश होनी तो वो ताज़ा ताज़ा पानी होना, अभी वो मतलब गंदा नहीं लगता था हम लोगों को उसमें। तो मैं कहना सारे मोहल्ले के बच्चे घुसे होते थे उसमें, को तैरने का मज़ा आया करता था। अब तो वहाँ पे वो हाँ, अब तो वो गुलबर्ग का इलाका, वो तो गालिब मार्केट के पास होते थे, गुलबर्ग 2 में रहते थे वो। तो अब डेवलपमेंट हो गई उधर, वो घर काफ़ी बिक गए हैं, बहुत सारे घर बिक गए हैं उधर, बिल्डिंग्स बन गई हैं। मतलब वो बात नहीं रही उसकी। बड़ा एंजॉय किया वो, उस सभी लोग जानते थे। बाज़ार चले जाना तो उनको पता था हाजी साहब के आए हैं पोते, तो पता था सबको। बड़ा एंजॉय करते थे उस टाइम को, बड़ा टाइम को एंजॉय किया हुआ है। तो मैं वैसे ही मैं कई दफ़ा इनको कहता हूँ, मैं क्या मेरे बच्चे तो कुछ नहीं ने, जो हरकत मैं कर छड़ी हुई है ना, तो कुछ ना पूछो, सारे पुठे काम जड़े ना उन्होंने जिम्मेवार मैं होंगे सा। हाँ, बहुत सारी बातें हैं जो मैंने हिना के साथ शेयर की हैं, अपने बच्चों को भी नहीं बताई। बताने वाले वो ऐसी हरकतें है ना मेरी की हुई, तौबा इस्तग़फ़ार, वो बताने वाली नहीं है, वो बिल्कुल बताने वाली नहीं है। मैं तुसी कहना है ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਵਸੀਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, हैं गंदियां हरकतां भी नहीं सर, ਤੇ बस यार शरारती थी, मेरी हड्डी हड्डी में शरारत थी। एक दफ़ा मुझे याद है, तो स्काउटिंग करते थे ना स्कूल में, तो वो स्काउटिंग की नाइफ होती थी, तो वो उन्होंने दे दी। अब मुझे पता है टूल्स का बड़े मतलब बचपन से शौक था, बहुत छोटा सा था मैं, मतलब तब से जबकि होश संभाली टूल्स का शौक है। तो दादा अबू के टूल्स पे भी नज़र होती थी, तो उनसे भी कुछ लेके रखे हुए थे। तो बहरहाल मेरे ख्याल में मैं ईयर 6 में होऊंगा या ईयर 5 में होऊंगा, तब स्काउटिंग करते थे। और रस्सी होती थी वो सीखनी होती थी, नॉट सीखनी होती थी, विसल होती थी, फिर स्कार्फ के स्पेशल वो पहन के उसको रोल करके वो करना, और फिर नाइफ होती थी स्काउटिंग की।
तो वो जो स्काउटिंग की नाइफ होती थी, साथ उसका लेदर का कवर होता था, वो फोल्डेबल नाइफ वो निकाली, दादा अबू की जाके अलमारी खोली, उसमें से वट्टी निकाली, ओ उसको मैंने तेज़ कर दिया। मैं कहता हूँ वो पेपर काटती थी ऐसे, बहुत तेज़ कर दिया था उसको मैंने नाइफ को। तो ऐसे ही दरख्तों पे चढ़े तो वो घर में ही ना वो होता था कि दरख्त पे जो जितना ऊंचा चढ़ जाएगा उसका स्पॉट है, वो जो है ना चैंपियन है। तो सबसे ऊपर मैं चढ़ गया दरख्त के उधर जाके, तो मैं काट रहा था टहनियाँ थोड़ी एक्स्ट्रा शाखें काट के ना बैठने की जगह बना रहा था। को जोर लगाया तो वो कट गया मेरा इधर ऐसे, आज तक निशान है इधर मेरी उंगली पे ना, ये निशान आज तक है। तो ये जो कट गया था ना वो, ये इतना खून मेरा निकला, पर मैंने अंदर बताया नहीं किसी बड़े को। मैं इसके ऊपर उस सीकाट्रिन पाउडर होता था वो करता रहा, वो साथ वो एक वो ट्यूब होती थी, मुझे नाम भूल गया उसका, नीली सी डब्बी होती थी मेरे ख्याल में, वो लगाता रहा, पट्टी खुद ही करता रहा, पर वो खून रुका ही ना, पास पड़ गई। अब मैं डर गया, मैंने बताया कि नहीं कि मैं बता दूंगा फिर मेरा खेलना खुलना बंद हो जाएगा, ऐसी चोटें लगनी गोडों पे गिट्टों पे, तो मैंने बताना ही ना। निकर पहनी है, खेल रहे हैं, गिरे हैं, चोट लगी गिट्टे गोडे पे, तो वो जाके अंदर साफ करना, पट्टी लगानी उते, फिर पतलून पा के आ जाना, मां उन्हें पता लगे, प्यो उन्हें पता लगे है। तो इसी तरह ये मैंने बताया नहीं, तो वो मेरे चचा की नज़र पड़ गई, तो उनको मैंने बताया, वो फिर मुझे ले गए इमरजेंसी, मुझे भूल गया हॉस्पिटल का नाम, उधर लेके गए, उसने वो पट्टी उतार के देखी तो वो डांटने लग गया चचा को, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। मैं कहना मेरे चचा ਹੁਣ ਲੈ के आए हो है तो कुछ 4 टांकियां का काम सी। मैं कहा जी नहीं, वो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मेरे चचा को क्यों डांट रही है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं ये मैंने बताया नहीं था, मैं डर गया था, तो ये 1 हफ्ते से मैं बता ही नहीं रहा था। तो कहते हैं अब टांका तो नहीं इसको लग सकता, ड्रेसिंग ही होगी, तो ये रोज़ाना जो है ना ड्रेसिंग इसकी चेंज करनी है। तो वो फिर और दवाइयाँ दी उन्होंने, एंटीबायोटिक्स दी। तो मतलब इस तरह के हरकतें कि ना मैं करता रहा हूँ बड़े उल्टे उल्टे काम करते रहे। फिर वो हम करते रहते थे, आग जलानी तो वो लकड़ियाँ जली होनी ना, लकड़ियाँ जलती एक टाइम पर रात के टाइम, उनको ऐसे ज़ोर से हवा में फेंकना, इतना बड़ा मतलब घर होता था प्लॉट पीछे, वो ऐसे ऐसे जाना उसने, तो वो उसके शोले निकलने रात के अंधेरे में, वो बड़ा मज़ा आना। तो पिछला जो बाग है उसमें होती थी गाजरें, मूलियाँ, छोटी मूलियाँ, बड़ी मूलियाँ, और पता नहीं कौन सी पालक भी थी लगी हुई शायद, नींबू और कीनू, शतूत। तो ये मेरी दादी अम्मा के शौक होते थे। तो वो असी ला लेन आम अंबियां, ये हम साया दे नाल रल के असी ला लेनिया, गाजरा कर लेनिया ये चोरी करके जो खाने का मजा ये और होता था। अच्छा मुझे याद है जामुन होते थे, दरख्त के ऊपर चढ़ने का काम मेरा होता था, बाकी ये सब लोग डरपोक थे, शापर मुझे दे देते थे, दरख्त के ऊपर मैंने चढ़ना, जामुन उतार के इकट्ठे करने। शतूत के दरख्त के ऊपर मुझे याद है चढ़ जाना, ऐसे बंदर की तरह उल्टे लटके और रस टपकते हुए लंबे शतूत, उनको ताज़ा ताज़ा शतूत को मैं टहनी से तोड़े बगैर खा जाता था। ऐसा है टाइम गुजारा हुआ बचपन का। और फिर शतूत वो इकट्ठे करने, बाकी ये कज़न्स के लिए, भाइयों के लिए, हमसायों के लिए, वो शॉपर में इकट्ठे करके लेके आने, इन्होंने धो के फिर खाने, मैं तो ऐसे खा जाता था यार, बड़ा शरारती होंदा सा मैं, बहुत शरारती किस्म है। मेरे बच्चे कुछ नहीं ने, मैं कहना 2% भी नहीं जो कुछ मैं कहता जी है। चलो जी, यहाँ के बच्चे हैं, यूके के मासूम बच्चे हैं, वसीम। बस एक ही, पाकिस्तानी बच्चे बड़े खराब। बस मेरा जोर जो है ना वो इन्हीं कामों में रहा, पढ़ाई में नहीं रहा। तो बस हर किसी का होता है अपना अपना, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या चलो जी थोड़ा बहुत शेयर करें आपके साथ, तो बस असी फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, पतंगबाजी इन्हें च टाइम गुजारे हुए। तो बस जी फिरने निकल जाते होते थे साइकिल के ऊपर बड़ी दूर दूर दादा भी डांटते होते थे, पढ़ना नहीं तू मुंडिया, तेरे भरा बैठ के पढ़न डे रे। दादा भी डांटते होते थे, तू क्यों मारा कर दिया करता रहना है, तेरे अब्बे मैं कहना वे। वो फिर उन्होंने मेरे ख्याल में शिकायत लगा भी दी अब्बू ने। फिर वो साइकिल जो है ना मेरी हवा शाट गाल के साइकिल को ताला मार दिया, कहते पास होएगा फिर साइकिल के ताले खुलेंगे। फिर उसके बाद कहना साइकिल ना छिन जाए। तो उसके बाद फिर बड़ी मेहनत की, पास हो गया था फिर मैं। वो फिर मसा साइकिल वापस मिली थी मुझे, शुक्र है अल्लाह का, पास हो गया सब। मुझे याद है लॉक लुक कर दी थी अब्बू ने ना फिर साइकिल, वार्निंग शॉर्निंग मिलती होती थी, पर मैं डिजिटल थी वो फिर कहते ना वो लातों के भूत बातों से नहीं मारते, फिर साइकिल लॉक हुई तो फिर मैं थोड़ी आवारा कर दी तो बाज आया सा। तो भाई ये है मेरा बचपन। फिर कॉलेज भी थोड़ा सा, यूनिवर्सिटी भी थोड़ी वाइल्ड सी थी, ठीक है। ओके, फिर किसी दिन बात करेंगे। बड़ा लंबा व्लॉग हो गया, सुनने का बहुत शुक्रिया, मेरे साथ हंसने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।